सुबह से लेकर शाम तक आजकल बस इन्हीं दो चेहरों की चर्चा है। सचिन को सब कुछ पसंद है, भिंडी को छोड़ के सब कुछ पसंद है। भिंडी नहीं खाते, पता नहीं क्यों उनको भिंडी से एलर्जी है, और वही भिंडी मुझे बहुत अच्छी लगती है। चर्चा भी ऐसी कि दो मुल्कों के लोग इसमें उलझे हैं। इधर भारत में टीवी स्क्रीन और सोशल मीडिया पर सीमा ही छाई है, तो उधर सरहद पार भी सीमा और सचिन की ही बात हो रही है। इस पे किस तरीके से काम होता है, और ये जो हैं सीमा सचिन के, पता नहीं सीमा हैदर, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि इनको कहना क्या है। तो जी इनके साथ क्या किया जाता है और किस तरह से इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इनके केस को सुनती है और कोई फैसला करती है। पाकिस्तानी मीडिया यानी कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो टीवी चैनल्स हैं वो बिल्कुल खामोश है, और इस पे हमारा इंडियन मीडिया और इंडियन फ्रेंड्स हैरान है। वो कहते भाई आप लोग कोई बात ही नहीं कर रहे। अरे बात क्या करेंगे, इतना जबरदस्त हमारी जान छुड़ गई 5 लोगों से, अभी हम और लोग भेज रहे हैं, तो हमने बात क्या करनी है? हमने तो बस यही तरीका है, हम भेजते रहेंगे, आप लोग बात करते रहिएगा, हमें कोई टेंशन नहीं है। हमें और बड़े काम पड़े हुए, हमें जगह जगह जाकर पैसे मांगने, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन जो है उसको हमने डिले करवाना है। पाकिस्तानी मर्दों के साथ ये वाली चीज़ शुरू से हो रही है। एक वजह से इमरान खान ने बेवफा गाना गाया था 2011 के अंदर, और वो अभी तक चल रहा है। तो ये तो रोज़मर्रा का काम है, हर लड़के के साथ ही हो रहा है। तो अंकल आप अकेले नहीं हैं। मैंने जब से न्यूज़ सुनी है, मुझे उस औरत से मिलवा दो एक दफ़ा। अच्छा। उस औरत ने मुझसे मार खानी है कि 4 बच्चे होने के बावजूद वो किसी दूसरे मर्द नामहरम के पास गई है अपने शौहर को छोड़ते हुए, जबकि शौहर उसका जिंदा है। ठीक है, ये सरासर गलत है। पर अब सवाल ये उठ रहा है कि पाकिस्तान छोड़कर यूपी के ग्रेटर नोएडा पहुंची सीमा क्या वाकई में सचिन के लिए ही भारत आई है, या फिर उसका असली सच अभी सामने आना बाकी है, क्योंकि कई लोग उसके पाकिस्तानी जासूस होने का शक जता रहे हैं। इन्हीं सब आरोपों और पहलुओं पर सीमा सचिन से जब बात की गई तो सीमा ने इन आरोपों से साफ इनकार कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, जब भी सच्चाई सामने आएगी तो फिर ही आप बात करेंगे। ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि अपनी बेटियों के साथ हूँ, मेरी मासूम बेटियां हैं, मेरा बेटा है। ऐसा होता तो मैं अकेली ही आती, शायद पहली बार में जब आई तभी आती। अगर यहाँ ऐसा होता तो मैं खुद चल के वकील के पास नहीं जाती। कहा यह भी जा रहा है कि सीमा जिस ढंग से बोलती है और जैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है, वैसे दूसरे आम लोग नहीं कर पाते। वो कम पढ़ी लिखी होने के बावजूद सोशल मीडिया फ्रेंडली है। इस पर सीमा का कहना है कि ऐसी तकनीक का इस्तेमाल आजकल हर कोई कर लेता है। चला लेती हूँ, आजकल हर कोई चला लेता है। जो नहीं भी पढ़ा, बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा, वो भी चला लेता है। जिनकी 0 एजुकेशन है, क्या वो लोग नहीं चलाते? इंग्लिश की बात करें तो इजी शब्द ही आते हैं ज्यादा। एक साथ में इंग्लिश तो कभी बोल ही नहीं सकती। और कंप्यूटर का भी लोग कह रहे हैं कंप्यूटर में कभी टच भी ना करा कि कंप्यूटर ओपन कैसे होता है। सवाल सीमा की बोलचाल को लेकर भी उठ रहे हैं, क्योंकि वो उर्दू के बजाय हिंदी शब्दों का ज्यादा प्रयोग करती है। उसकी बोली में यूपी का टच ज्यादा दिखता है, जबकि पाकिस्तान में इस तरह की भाषा नहीं बोली जाती। ऐसे में सीमा पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि सीमा को पूरी ट्रेनिंग के साथ भारत भेजा गया है। हालांकि सीमा को अपनी पत्नी बताने वाले सचिन इस मामले में उनका बचाव करते हैं। डर तो नहीं लग रहा, खैर हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ की इसे नागरिकता दे। और अगर ये इस तरीका की होती तो हम क्या कहते हैं, वकील के पास हम खुद गए थे। हम 1.5 महीना से हमें नहीं, किसी को नहीं पता था कि हम यहाँ पर रह रहे हैं। अगर हम इस तरीका के या इस तरीका की होती तो हम वकील के पास क्यों जाते? वकील को सब चीज हमने खुद ही बताया था। इन दिनों सचिन के घर पर उनसे सवाल पूछने वाले मीडिया कर्मियों और दूसरे लोगों का हुजूम दिन भर जुटा रहता है, तो आस पड़ोस में उनके किस्से कहानियों की चर्चा होती रहती है। सचिन सीमा को लेकर उनके पड़ोसियों के भी अपने अपने तर्क हैं। किया अपने अब लोगों ने, आपके यहाँ की महिलाएं गई उनके घर, किया है स्वागत, अच्छे से किया है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान से तो आई है, कुछ ना कुछ डाउट तो होता होगा, क्योंकि जासूसी के भी उसके ऊपर थोड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। सर जी शक तो है, जांच चल रही है, जब वो क्लियर हो जाएगा, जब माना सही है। आप पबजी गेम जो बता रहे हैं, अभी जांच चल रही है, जांच चलने के बाद वो प्रक्रिया जो गवर्नमेंट कर रही है उसके ऊपर चलेगी। नहीं तो हमारे ऊपर चलेगी, नहीं आपके ऊपर चलेगी। जो जांच एजेंसी जो अपना काम कर रही है उनके ऊपर क्लियर होगा सब मामला। हिंदू धर्म अपना लिया है और वो पूजा भी कर रहे हैं, तुलसा जी कर रहे हैं। वो मीट वगैरह वगैरह, उन्होंने प्याज लहसुन तलक का छोड़ रखा है फिलहाल। सादा सिंपल खाना खा रही है वो, ऐसे नहीं है। घिया की सब्जी बनाई थी उन्होंने, और सचिन ने उन्होंने जो सचिन खा रहा है वही वो खाना खा रहा है। जाहिर है इस प्यार, पबजी और पाकिस्तानी सीमा की कहानी की कई कड़ियां अभी उलझी हुई हैं।
इन्हीं कड़ियों को सुलझाने में पुलिस और भारतीय खुफिया एजेंसियां लगी हुई हैं। सीमा जासूस है या मासूम, ये सवाल अब पेचीदा पहेली बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।